आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न 90 ट्रेनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी के लिए ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ये वेरी वेरी मोस्ट आपके एग्जाम के दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। 100% ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न रहने वाले हैं। ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक सेट हो चुका है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे भी जाके जरूर देखें। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। देखेंगे जिस प्रकार आर के नारायण का संबंध उपन्यास से है, उसी प्रकार हमें बताना आर के लक्ष्मण का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो जो आर के नारायण है ये उपन्यासकार हैं। अगर देखेंगे जो ये आर के लक्ष्मण है, ये कार्टूनिस्ट हैं, यानी कार्टून से संबंधित हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें दिया है सॉल्यूशन करना है। इसमें देखो ए को भाग कहा जाता है, बी को गुणा कहा जाता है, सी को प्लस कहा जाता है, डी को माइनस कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से ये हमें समीकरण को सॉल्व करना है। देखो 64 है ब्रैकेट में, 64 और देखो ए का अर्थ क्या है, भाग है, भागे 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। सी का अर्थ देखेंगे, सी का अर्थ प्लस हो जाएगा 28। देखेंगे डी का अर्थ देखेंगे माइनस है, माइनस ये 20 हो जाएगा। उसके बाद देखो सी का अर्थ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस और ब्रैकेट में एक क्या है 46 और डी जे ए का अर्थ हो जाएगा भागे, ये हो जाएगा 23 के बाद ब्रैकेट बंद होगा क्लोज और माइनस ये क्या है बी का गुणा हो जाएगा, बी का गुणा। उसके बाद क्या है 7 है और सी का देखेंगे, देखो सी का अर्थ ये प्लस हो जाएगा, प्लस 19। देखो सॉल्व करेंगे 4 ये हो जाएगा 16 बार में, 16 प्लस का 28 माइनस का 20। देखो 23 दूना 46, इस 2 का गुणा 7 में, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस का 14 प्लस का 19 हो जाएगा। देखो ये माइनस का 20 और ये क्या है 28 है, यानी इससे -20 से ये 28 में से -20 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 14 प्लस ये हो जाएगा 19। देखेंगे जोड़ेंगे सभी को तो ये हो जाएगा 9 4 13 13 8 21 से 6 27 के 7 हो जाएगा। हासिल बचेगा 2, ये हो जाएगा 1 1 2 1 3 3 2 5 हो जाएगा, 5 यानी ये हो जाएगा 57, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है राघव पूर्व की ओर, देखो NESW से सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो ये हो जाएगा SW। देखो ये जो नॉर्थ होता है साउथ को उल्टा होता है और ईस्ट होता है वेस्ट का अपोजिट होता है। यहाँ देखो ये राघव पूरब की ओर 100 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है यानी इस साइड मुड़ेगा, उसके बाद 50 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी जब इधर मुड़ेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मुड़ता है और 75 किलोमीटर दूर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी बाएं मुड़ेगा, उसके बाद क्या है 60 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है यानी इस साइड, तो हो जाएगा 25 किलोमीटर दूर चलता है। तो बताइए राघव प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देखेंगे ये देखो इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 100। देखो अपोजिट से अपोजिट कैंसिल, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। देखो इस 50 ये 60 में से 50 घटाएंगे 10 ये साउथ में बचेगा, साउथ में 10, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है नीचे एक ही लड़की ने टुकड़े के 4 भिन्न दृश्य दिए गए हैं संख्या 5 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, हमें बताना है 5 के विपरीत। देखो इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में क्या है 3 कॉमन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हो गया 3 1 5, ऐसे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ये हो जाएगा 3 4 2 हो जाएगा, यानी ये 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हमें बताना है क्या है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो 27 है, 27 के बाद 31 है,
31 है, 31 के बाद 42 है, 42 के बाद 72 है, 72 के बाद 139 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। देखेंगे इसमें क्या है 27 है, 31 यानी 4 हुआ है, 31 से 42 यानी 11 हुआ है, और देखेंगे 42 से 72 हुआ है यानी 30 हुआ है। और यहाँ देखेंगे देखो 9 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 13 ये 67 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें ये 1 का क्यूब प्लस 3 है, यहाँ देखेंगे ये 2 का क्यूब प्लस 3 है, और ये देखेंगे ये 3 का क्यूब 27 प्लस 3 ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखेंगे देखो 4 का क्यूब 64 प्लस 3 67 हो जाएगा, यानी आगे क्या है 5 का क्यूब देखो 125 प्लस 3 128 हो जाएगा, यहाँ 128 हो जाएगा। अब इन दोनों में जोड़ेंगे देखो 128 को देखो 9 8 17 के 7 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा, ये हो जाके 1 1 2 हो जाएगा, 267 यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है एक निश्चित कूट भाषा में गिटार को इतना के रूप में लिखा गया है और पियानो को इतने के रूप में लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में ये ड्रम्स को कैसे लिखा जाएगा। अगर देखें ये 7 होता है, ये 21, यानी 7 और 21 ये 28 हो जाएगा, प्लस का 28 हुआ है, यानी आप प्लस का 28 कह सकते हैं या अपोजिट का +1 कर सकते हैं। देखिए 21 7 ये भी क्या है 28 हो जाएगा, 21 7 28 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 9 और 19 ये भी 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 8 28 हो जाएगा, 27 1 28 हो जाएगा, 18 10 28 हो जाएगा। यानी सभी योगों का क्या है प्लस, ये क्या है देखो इन दोनों के संख्याओं का क्या है योग प्लस होना चाहिए, प्लस करके 28 आना चाहिए। उसी प्रकार DRUM यस देखो D 4 पे होता है, R 18 पे है, U 21 पे होता है, M 13 पे होता है, S 19 पे होता है। देखें ये इसमें क्या जोड़ें कि 4 में क्या जोड़ें 28 है, 24 जोड़ेंगे 24 पे यक्स होता है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 18 में क्या जोड़ें कि 28 हो यानी 10 जोड़ेंगे 10 जे हो जाएगा, यस के बाद जे यानी ये कैंसिल, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे कर लेंगे 21 7 28 यानी जी हो जाएगा 13 15 28 होगा, 19 में 9 जोड़ेंगे 9 आई पे होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या है टी ए की पुत्री है, देखेंगे जो टी है टी ए की पुत्री है, ए की पुत्री हो जाएगी, टी ए की पुत्री है यानी ये माइनस हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है ए का विवाह यम से हुआ है, यानी ए का विवाह यम से हुआ है। देखो अभी ये जेंडर कंफर्म नहीं हुआ है, क्या है आगे देखेंगे यम के का पुत्र है, जो यम है के का पुत्र है, यानी ये प्लस हो जाएगी ये माइनस हो जाएगा, के का पुत्र है, के का पुत्र तो ये माइनस हो जाए पत्नी होंगी इसकी, देखो के का पुत्र है। आगे क्या बोला गया है के का विवाह जे से हुआ है, के का विवाह जे से हुआ है। आगे देखो जे डी की माता है, यानी जो जे है डी की माता है, यानी ये माइनस हो जाएंगे ये प्लस हो जाएंगी, माता है डी एन के भाई है, जो डी है डी एन का भाई है, जो डी है एन का भाई यानी प्लस हो जाएगा। जी एन का पुत्र है, जो जी है एन का पुत्र है, जी है एन का पुत्र हो जाएगा। आगे क्या बोला है के का टी से क्या संबंध है, देखेंगे के से टी की तरफ जाएंगे, देखेंगे देखो यहाँ देखेंगे क्या है पिता, देखो ये इसके पिता के पिता हैं, देखो समझो ये क्या टी के पिता के हैं, यानी पिता के पिता यानी ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है कथन और निष्कर्ष से, इसमें देखो कुछ कैलकुलेटर पत्थर हैं, देखेंगे कुछ कैलकुलेटर क्या है पत्थर हैं, पत्थर हो जाएंगे, पत्थर को पी लिख देंगे। आगे क्या है सभी कैलकुलेटर पेन है, देखेंगे जो सभी कैलकुलेटर यहाँ क्या है पेन है, ये पेन को पूरा लिख लेंगे और पी को पत्थर रख के देंगे। कोई भी कैलकुलेटर ये कोई भी कैलकुलेटर क्या है ऑक्टोपस ओ टी लिख देंगे, ऑक्टोपस नहीं है। देखेंगे देखो जो ये क्या है
कैलकुलेटर क्या है, ऑक्टोपस नहीं है, ये हमें मना किया गया। इसमें देखो कोई भी ऑक्टोपस पत्थर नहीं है, देखो कोई भी ऑक्टोपस पत्थर नहीं है। इसमें देखो हम कंफर्म नहीं, क्योंकि ऑक्टोपस और पत्थर के बारे में नहीं बताया गया है, यानी ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, कुछ पेन ऑक्टोपस हैं, देखो पेन और ऑक्टोपस को इसके बारे में भी नहीं बताया गया, यानी ये भी गलत हो जाएगा। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखेंगे इसमें देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन हुआ, 4 लाइन हुआ। इसमें देखेंगे ये इसमें 4 लाइन ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 4 लाइन ये कैंसिल, इन दोनों में 5-5 लाइन है। लेकिन अब स्टार को अगर देखें, देखो स्टार यहाँ था, उसके बाद यहाँ गया, यहाँ से देखो ये नीचे की तरफ यहाँ आया, यहाँ से उसके बाद देखेंगे ये ऊपर की तरफ जाएगा। यह देखो यहाँ पहले यहाँ आया, उसको यहाँ से ये यहाँ जाएगा, इस कोने पे आएगा। देखो इस कोने पे नहीं, यानी ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो एक घड़ी में 4:30 पर देखेंगे कोई घड़ी है। देखो जब 4:30 ये मिनट वाली हो जाएगा, और 4 कुछ इस प्रकार बजेगा। देखेंगे इस प्रकार बजेगा, तो इसमें देखो क्या बोला गया है, यदि मिनट की सुई, देखो ये मिनट की सुई ये रहेगी, मिनट की सुई पश्चिम दिशा में, अगर इसे देखो पश्चिम बोला गया है, वेस्ट बोला गया है, पश्चिम दिशा में, यानी ये क्या है, देखो पश्चिम तो रियल में यहाँ पे होता है, तो यानी ये तब नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। बताती है तो 7:15 यानी देखो कोई ये 7:15 ये इस प्रकार होगा। देखो 7:15 ये मिनट वाली सुई, तो हमें बताना है किस दिशा में है, जो मिनट वाली सुई किस दिशा में थी। यानी देखो जब 15 ये साउथ इस साइड साउथ है, तो ये हो जाएगा साउथ में हो जाएगा, साउथ यानी दक्षिण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसमें देखो हमें बताना है कौन सा सार्थक क्रम होगा। देखो अध्याय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना सूची, कवर सूची, उसके बाद क्या अध्याय हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, देखो पहले क्या है कवर पृष्ठ होगा, कवर पृष्ठ यानी 4 होगा। उसके बाद देखेंगे ये प्रस्तावना होगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। प्रस्तावना के बाद अगर देखेंगे अध्याय सूची होता है, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अध्याय होता है यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है ये संदर्भ सूची हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये 43 से 152 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। ये देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों के समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों को भरने पर श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।